सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा ना करें। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। इसमें सभी भारतीयों को ईरान या इजराइल की यात्रा ना करने की बात कही गई है। ये एडवाइजरी उन खबरों के बीच जारी की गई जिनमें आशंका जताई जा रही है कि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है। वहीं इस एडवाइजरी को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएं तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी जरूर भरें। सूचना समाप्त, तब वापस आते हैं खबर पर। 12 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में लिखा है, क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा ना करें। वे सभी जो वर्तमान में ईरान या इजराइल में रह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को न्यूनतम तक सीमित रखें। इजराइल में भारतीय दूतावास ने भी देश में भारतीय नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने, शांत रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। उधर विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी को लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा है, सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा, मोदी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से इजराइल ना जाने को कहा है, फिर भारत भारतीयों को इजराइल क्यों भेज रहा है? यदि यह सुरक्षित नहीं तो भारतीयों को मौत के जाल में क्यों भेजा जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी उनकी सुरक्षा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ले रहे हैं? इजराइल नरसंहार करने की फिराक में है, उसे गरीब भारतीयों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। भारतीय श्रमिकों का निर्यात तुरंत रोका जाना चाहिए और जो पहले से ही वहाँ हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। दरअसल ईरान अगले 48 घंटों के भीतर इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट छापी, एक व्यक्ति का हवाला देते हुए जिसे ईरानी नेतृत्व से ऐसी जानकारी मिली है। इजराइल का अपने सदियों पुराने प्रतिद्वंदी ईरान के साथ ही टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब दूसरी तरफ इजराइल हमास युद्ध भी जारी है। आपको बता दें कि ईरान ने सीरिया के दमिश्क में अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने की कसम खाई है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के 2 शीर्ष कमांडर समेत 7 लोग मारे गए थे। ईरान ने आरोप इजराइल पर लगाया। उधर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने भी अपने स्टाफ मेंबर्स और उनके परिवार के सदस्यों को तेल अवीव, जेरूसलम और बीयरशेवा की बाहर यात्रा न करने के लिए कहा। इसके अलावा फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने भी फ्रांसीसी नागरिकों को ईरान, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की यात्रा न करने की सलाह दी है। इस मामले को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप दुनियादारी देख सकते हैं। एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमरा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया।